कि जिस तरीके से हमने अपने हेल्थ और एजुकेशन को प्रायोरिटी नंबर 1 दिया है और हेल्थ को प्रायोरिटी नंबर 2 दिया है और क्लाइमेट चेंज को प्रायोरिटी नंबर 3 दिया है। जो चैलेंजेस बलूचिस्तान में हैं वो आपके सामने हैं और बलूचिस्तान की तारीख़ में बड़े अरसे बाद मेरा ख्याल है शायद पहला बजट है जो डेफिसिट नहीं है और सरप्लस बजट है। तो ये सारी मैं इसकी जो क्रेडिट है वो मखलूत हुकूमत को देता है। सर, पुलिस और लेवीज के लिए क्या कुछ रखा गया, क्योंकि पुलिस इतनी यहाँ पर रिश्वतें दे रही है, दूसरे सूबों के मुकाबले में उनकी तनख्वाहें बहुत कम है। देखिए, पुलिस हमारी फ्रंट लाइन फोर्स है और लेवीज इसी तरह फ्रंट लाइन फोर्स है। दहशतगर्दी की जंग में बड़ी कुर्बानियाँ हैं। आपको पता है कि लेवीज और पुलिस और CTD का जो स्ट्रेंथनिंग है वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिल के हम कर रहे हैं और ये जो तनख्वाहें हम बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं पंजाब के साथ, वो इंशाल्लाह ताला हमारा स्कीम जो है वो हमारे उसमें है। उसमें हम कोशिश करेंगे कि इन तमाम की तनख्वाहें जो हैं वो एटलीस्ट पंजाब के बराबर करें। अमीर साहब, ये जो बजट है, देखिए, बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा दो तरीके से स्कीमों का इजरा होता है। एक मेंबर पार्लियामेंट हैं जो अपनी तजावीज़ देते हैं, वो हुकूमत की तरफ से भी हो सकते हैं, वो अपोजिशन की तरफ से भी हो सकते हैं। तो लिहाजा दूसरा तरीका कार ये है कि PND डिपार्टमेंट मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से स्कीमें लेती है कि वो स्कीमों की निशानदेही करते हैं कि ज़रूरत किस चीज़ की है। फिर साथ साथ सिविल सोसाइटी है, इंटेलिजेंसिया है, उनसे लिए जाता है। तो ये एक मिक्स एंड मैच होता है। अब जाहिर है 210 अरब रुपए में 43% ऑफ पाकिस्तान को सेटिस्फाई करना इट इज़ नॉट सो ईजी, या 220 अरब रुपए में, और इसको डेवलप करना या इसमें ग्रोथ डालना तकरीबन नामुमकिन है। ज़ाहिर है फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर बलूचिस्तान की तरक्की जो है वो मुमकिन नहीं है। लेकिन 227 अरब रुपए जो जुलाई 1 से हमारा इम्तिहान शुरू है और उस इम्तिहान में हमारी जो सबसे कड़ी निगरानी करनी है वो आपने करनी है कि जुलाई 1 से हम जो गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, आपकी दफ़ा 70% अप्रूव्ड स्कीम्स जो है वो PSDP का हिस्सा है और अगले साल इंशाल्लाह हम इसको 100% पे लेके जाएंगे। जुलाई 1 को इंशाल्लाह ताला पहला टेंडर होगा। तो जुलाई 1 से हम तमाम वज़रा, सेक्रेटरी साहिबान, हम सब लोग आपको बलूचिस्तान की तहसीलों में नज़र आएंगे। आप हमें देखेंगे कि हम बलूचिस्तान की जो डेवलपमेंट है, अब आप जो पैसे हैं जो हम खर्च करते हैं वो बहुत, उसकी रेशो बड़ा कम है। उसको हमने 70 to 80% का टारगेट रखा है कि जो PSDP है हमारे पास, एटलीस्ट वो तो हम बलूचिस्तान के लोगों के लिए खर्च करें। तो 70% इज़ द टारगेट। और मैंने तमाम डिपार्टमेंट्स को ये कहा है, वज़रा इकराम को, कि वो डिपार्टमेंट्स में लीड लेंगे और अपने अपने डिपार्टमेंट्स की स्कीम्स को पुश करेंगे। जो स्लो मूविंग डिपार्टमेंट्स होंगे हम उनका बजट लेके फास्ट मूविंग को देंगे। तो दिस इज़ अ हेल्दी कंपटीशन बिटवीन द मिनिस्ट्रीज एंड बिटवीन द मिनिस्टर्स एंड बिटवीन द सेक्रेटरीज। तो ये एक 1 जुलाई से इंशाल्लाह ताला हम इसको शुरू करेंगे और ताकि आवाम तक इसके समरात पहुँच सकें। देखिए, एक मिनट का एजुकेशन के हवाले से CM साहब ने एक अनाउंसमेंट किया है कि जी हम फॉरेन स्कॉलरशिप देंगे। देखें, उसके असरात आज बजट तो आज पेश हुआ है, लेकिन आप देखें कि ऑक्सफोर्ड का एक लड़का जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता है, जो एक बहुत बड़ा एजाज़ है, इसरार काकड़, उसको प्रेसिडेंट बनाया गया। वो लड़का पैसों की वजह से यूनिवर्सिटी छोड़ रहा था, लेकिन CM साहब की पॉलिसी की वजह से, इनके अनाउंसमेंट की वजह से आज पूरी दुनिया में उसको एजाज़ हासिल हुआ है कि वो स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बना है ऑक्सफोर्ड का, बेनज़ीर साहिबा के बाद। तो ये असरात आप इंशाल्लाह जुलाई में देखेंगे। वो हमारी मखलूत हुकूमत है और इनकी सरबराही में इंशाल्लाह आपको बहुत मुस्बत तब्दीलियाँ नजर आएंगी। अच्छा अमीर साहब, एक जो बलूचिस्तान का रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा गैस फ्यूल सरचार्ज की मद में होता है। तो अब फेडरल गवर्नमेंट ने जो रवाना साल का बजट डेफिसिट है उसको 0 कर दिया, ठीक है ना, और आइंदा साल के लिए भी कुछ पैसे। देखिए, दो किस्म आप लोगों ने उसको वापस दिया नहीं गवर्नमेंट को। नंबर 2, दूसरा सवाल इसका ऐसा है, ये मतलब आप लोगों के बजट का हजूम इतना नहीं है, उसको आप लोगों ने क्यों 73 अरब फेडरल गवर्नमेंट का शामिल करके उसको बहुत ज़्यादा। देखिए, 2 बातें हैं। हम उसका हिस्सा है एक वफाक का, और हमें अपने मुल्क की स्टेट के इंटरेस्ट को हमेशा सामने रखना है। जहाँ तक रही बात गैस सरचार्ज की, बिल्कुल किसी को नहीं बख्शा है। हमारे गैस सरचार्ज के मद में हमारे पास 50 बिलियन रुपीज़ का, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड का लगभग 50 बिलियन रुपीज़ है। लगभग जो हमारी लीज़ एक्सपायर हुई है 30 ईयर्स की लीज़ 2015 में, वो हम करने के लिए जा रहे हैं। इतने सालों में नहीं हो सकी,
नहीं हो सकी, उसकी वजूहत क्या थी, हम जुलाई में करने जा रहे हैं। तो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट मनी। इस तरह नहीं है कि हम उसको छोड़ देंगे, क्या तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि हम बलूचिस्तान के राइट्स पे फर्मली बट पोलाइटली हम अपने राइट्स लेंगे।